तो दोस्तों ये घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से। वहाँ पर दोस्तों एक रामवीर नाम का शख्स था जो कि पुलिस दरोगा होता है। और रामवीर के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, ये जो पुलिस दरोगा होता है काफ़ी ईमानदार होता है, काफ़ी ईमानदार होता है, लोग की मदद करता है और ये रिश्वत वगैरह नहीं लेता है। बस कभी कभी जो है भाई शराब वगैरह पिया करता था, इसका शौकीन था। लेकिन बहुत अच्छा आदमी था, सीधा साधा आदमी था, किसी से रिश्वत नहीं लेना, लोगों की मदद करना, इस प्रकार से उसका व्यवहार था। अब रामवीर की जो है भाई वाइफ थी जिसका नाम होता है सुरेखा। अब इधर पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये रामवीर की जो वाइफ है दोस्तों, ये दूसरी वाइफ होती है। पहली बीवी जो है उसको छोड़ के चली जाती है, किसी गैर मर्द के साथ भाग जाती है। मतलब उसका जो है पहले से कोई एक्स बॉयफ्रेंड था, उसके साथ भाग जाती है। ये रामवीर को पता नहीं था और घर के दबाव में वो लड़की शादी कर लेती है रामवीर से। लेकिन भाई करीब बोलें तो 1 महीने बाद ही उसको छोड़कर भाग जाती है। तो अब ये रामवीर की दूसरी बीवी थी जिसका नाम होता है सुरेखा। सुरेखा काफ़ी अच्छी थी, दिखने में खूबसूरत थी, बढ़िया थी। लेकिन इधर पर जो है सुरेखा का कुछ चाल चलन सही नहीं था। अब इस प्रकार से दोस्तों दिन बीतते जाते हैं। अब इधर क्या होता है कि रामवीर की जो वाइफ होती सुरेखा, वो बोलती है रामवीर से, आप रिश्वत वगैरह क्यों नहीं लेते हो भाई? तुम्हारे साथ वाले जितने हैं वो एक्स्ट्रा इनकम करते हैं, रिश्वत लेते हैं। सब लोगों ने अच्छे अच्छे घर बना लिए, बड़े बड़े घर बना लिए हैं और अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ी लेनी है। इस प्रकार से बोलती है। और देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जितने भी तुम्हारे साथ वाले उनकी बीवियों के पास जो अच्छे अच्छे जेवर हैं, सोना चांदी है, सब कुछ है। लेकिन रामवीर बोलता है देखो मैं ईमानदार पुलिस दरोगा हूँ, मैं पैसे वगैरह नहीं लूँगा, ना मैंने आज तक लिए और ना आगे लूँगा। इस प्रकार से कई बार बहस भी होती थी इन दोनों के बीच। अब एक दिन की बात है दोस्तों, ये सुरेखा जो है घर पे बैठी थी, तो उसी समय जो है इसके पड़ोस में एक महिला होती, वो आती है इसके पास। दोनों की बातचीत होती है, दोनों की एक प्रकार से दोस्ती भी थी। अभी सुरेखा उससे बोलती है देखो यार, मेरा पति जो है रिश्वत वगैरह कुछ भी नहीं लेता है, ना तो भाई रिश्वत लेता है ना कुछ करता है, मैं इधर अकेली बोर होती रहती हूँ। इस प्रकार से जो है मेरा पति ने बहुत ही मुझे परेशान करके रखा है। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े नहीं दिलाता है, ना कोई जेवर दिलाता है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। जबकि और दूसरे पुलिस दरोगा हैं वो इतना सारा पैसा लेते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। मैं क्या करूँ, एक तो घर में अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। तो उसकी जो महिला दोस्त थी वो बोलती है कि तू ऐसा क्यों नहीं करती, कोई दुकान वगैरह खोल ले। इधर आसपास जो है बहुत सारी दुकान खाली है, कोई अच्छी सी दुकान वगैरह खोल ले, तुझे सिलाई वगैरह भी आती है और भी बहुत सारे तुझे काम आते हैं। तो तू अपना खुद का भाई काम कर, अपने पैरों पे खड़ी हो, खुद पैसे कमा। इस प्रकार से उसको नसीहत देती है। अब सुरेखा बोलती है यार ये तू बात तो सही बोल रही है, मैं सोचती हूँ उस बारे में। तो सुरेखा सोचती है, सुरेखा जो है सोचती है कि भाई एक जो है जो लेडीज़ों के भाई ब्लाउज सिलना इस प्रकार से और कपड़े बेचना, सूट सिलना, इस प्रकार से सोचती है उसकी दुकान खोल लेती हूँ, क्योंकि उसको ये सब आता भी था। और इधर से कपड़े भी बेचेगी और उनके जो है भाई जैसे सूट वगैरह बेचती है, साड़ी बेचती है, तो उनके ब्लाउज सिलने रहते हैं, सूट सिलने होते हैं, तो ये भी अपने दुकान पे कर लेगी। ऐसा कुछ दिमाग लगाती है। और इधर पर वो अपने पति रामवीर को बताती है कि मैं ऐसा ऐसा बिजनेस करने के लिए सोच रही हूँ। तो रामवीर खुश होता है, बोलता है अच्छी बात है, तुम अकेली घर में बैठी बैठी बोर भी हो जाती हो। तो बोलते हैं ठीक है मैं दुकान का पता करता हूँ। अभी लोग दुकान का पता करते हैं। इनके जो है भाई घर की थोड़ी सी दूरी पर एक दुकान खाली रहती है, वहाँ पर इसका पति रामवीर बातचीत करके जो है सौदा हो जाता है, मतलब किराए से वो दुकान ले लेते हैं। किराए से दुकान लेते हैं भाई, सुरेखा उसमें दुकान वगैरह खोलती है। धीरे धीरे जो है भाई उसकी दुकान चलने लगती है, अच्छा खासा काम आने लगता है। अब जब काम आता है तो भाई सुरेखा सोचती है एक जो काम करने वाला कर्मचारी भी रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगी, कपड़ा भी बेचूंगी, उसको सिलूंगी भी। तो ये अपने पति से बात करती है। तो उसका पति बोलता है कि एक काम करो, तुम कोई अच्छा सा भाई लड़का देख लो, बातचीत किसी से करो, मैं भी ढूंढता हूँ जिसको भाई कारीगर हो, ये सब सिलना मिलना आता हो, थोड़ा एक्सपर्ट हो। इस प्रकार से जो है सुरेखा जो है कई सारे जो है मतलब इधर लड़के भी आते हैं, लड़के भी आती हैं। एक जो है वो पेपर में ऐड भी दे देती छोटी सी कि भाई मुझे कर्मचारी की ज़रूरत है। तो कई सारे इंटरव्यू के लिए भी आते हैं, मतलब कारीगर आते हैं। तो एक लड़का आता है दोस्तों जिसका नाम होता है रवि। रवि जो कि भाई दिखने में भी काफ़ी हैंडसम था, सब कुछ था, उसको सिलाई मिलाई बहुत शानदार आती थी। और वो बोलता है कि मैडम मैं पहले भी कई जगह काम कर चुका हूँ और मैं अच्छी तरीके से भाई लेडीज़ों के कपड़े वगैरह सिल लेता हूँ, सूट वगैरह, ब्लाउज़ वगैरह। अब उस थोड़ी सी इम्प्रेस हो जाती है सुरेखा रवि से। वो बोलती है कि चलो एक नमूना बताओ। अभी बढ़िया से सिल के बता देता है और बढ़िया भाई सुरेखा बोलती है यार तुम तो बहुत अच्छे कारीगर हो। अब इधर रवि बोलता है लेकिन मुझे भाई पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि मैं अच्छा कारीगर हूँ। तो उधर जो है भाई सुरेखा उसको वो भी देती है, बोलती ठीक है तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, मुझको तुम जम गए। और एक प्रकार से पसंद आ जाता है भाई सुरेखा को जो है रवि। इस प्रकार चलता रहता, अब इनका दुकान और दोस्तों ज़्यादा चलने लगती है। लेकिन इधर रवि से जो है काफ़ी इसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी।
और रवि की भी नज़दीकें बढ़ने लगी थी भाई सुरेखा के लिए। अब रवि लेकिन इधर पर बैचलर था, रवि की अभी शादी नहीं हुई थी। अब इस प्रकार से जो है रवि बोलती है कि सुनो एक काम करो, आज रात में तो मेरे घर आना, मैं तुमको पार्टी दूंगी। अब रवि बोलता है अरे तुम्हारा भाई पति देख लेगा, जो कि पुलिस दरोगा है, तो वो बोलेगा नहीं कि तुम लोग पार्टी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पति की चिंता मत करो, उनकी नाइट ड्यूटी है। इस प्रकार से उसको बुलाती है भाई, इस प्रकार से रवि को बुलाती है। और रवि जो है दुकान बंद करके, जनरली रवि जो है रात में दुकान बंद किया करता था, दुकान बंद करके डायरेक्ट पहुंच जाता है भाई सुरेखा के घर। अब सुरेखा के घर जाता है तो उसका पति तो रहता नहीं, सुरेखा अकेली रहती है। सुरेखा जो है बढ़िया भाई उसके सामने जो है अच्छा अच्छा खाना पकवान बना के जो है रखती है, और एक शराब की बोतल भी रख देती है। अब रवि बोलता है कि मैं तुमको कैसे पता कि मैं ये लेता हूँ। तो सुरेखा बोलती है अरे देखो ऐसा है कि कभी कभी सभी मर्द जो है लेते हैं, मुझको पता है। तो ये जो है भाई शराब की बोतल है, तुम पैक बनाओ। तो इधर रवि बोलता है कि तुम भी लोगे क्या। तो इधर सुरेखा बोलती है हाँ मैं भी ले लूँगी, मैं भी कभी कभी ले लेती हूँ, और वैसे भी मेरा पति तो है भी नहीं घर पे, वो सुबह आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर ये पैक बनाते हैं भाई, दो दो पैक पीते हैं, तीन तीन पैक पीते हैं। इतने में जो है सुरेखा बोलती है कि मैं थोड़ा सा भी आती हूँ अंदर से। जब अंदर कमरे में जाती बढ़िया से तैयार होकर आती है, और कुछ ऐसे कपड़े पहन के आती है कि रवि देखता रह जाता है। अब रवि बात समझ जाता है सब। अब इधर ये सुरेखा रवि से बोलती है देखो जो है मुझको तुम काफ़ी पसंद हो, और मेरा जो पति है रामवीर ज़्यादा कुछ भाई मेरे लिए करता नहीं है वो, और ज़्यादा जो है उसको अपनी ड्यूटी से फुर्सत ही नहीं है। तो मुझको काफ़ी पसंद हो, और मैं तुम्हारे साथ जो है आज इन्जॉय करने के लिए सोच रही हूँ। तो रवि भी दोस्तों, रवि को भी नशा चढ़ गया था, और रवि भी जो है भाई क्यों मना करेगा जब खुला उसको ऑफर मिल रहा है। तो अब ये दोनों जो है अपनी सहमति से भाई इस प्रकार से संबंध बनाते हैं। अब जो इनका ये पहला दिन था दोस्तों, इधर से सिलसिला चालू होता है। कभी कभी ये भाई दुकान का शटर डाउन करके करते, कभी जो है घर पे करते। लेकिन इधर पर जो है दोस्तों होता क्या है, इधर पर ये सुरेखा बोलती है देखो क्या है, इधर आस पड़ोस वाले भी हैं, बार बार तुम आते हो देखते हैं अच्छा नहीं लगता, और बार बार हम अपनी दुकानें भी बंद नहीं कर सकते भाई, कल किसी को शक हो गया तो। अब ये होटल का सहारा लेने लगते हैं, अलग अलग होटल पे जाके संबंध बनाते हैं। इस प्रकार से चलते रहता है बढ़िया से भाई, इनकी दुकान भी चल रही है और सुरेखा के काम भी चल रहा है। अब एक बार की बात है भाई, ये जो इसका पति रामवीर होता है, रामवीर बोलता है सुरेखा से कि देखो आज शाम को मेरा दोस्त आने वाला है, उसको मैं पार्टी देने वाला हूँ, और तुम थोड़ा सा बढ़िया से खाना वगैरह बना लेना, और आज जो है हम लोग थोड़ी ड्रिंक भी लेंगे। सुरेखा बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। तो सुरेखा बढ़िया खाना वाना बनाती है, इसका दोस्त आता है, दोस्त का नाम होता है आकाश। अब आकाश और रामवीर बढ़िया बैठते हैं भाई, बढ़िया जो है शराब वगैरह पीते हैं, खाना वगैरह चलता है। और इधर आकाश देखता है कि इसकी बीवी काफ़ी खूबसूरत है भाई, वो बार बार इसको घूर घूर के देख रही है। तो इधर कहीं ना कहीं आकाश को लगता है कि भाई इसकी बीवी के चाल चलन सही नहीं, क्योंकि आकाश भी पुलिस वाले ही था, उसको ये पता लग जाता है देख के कि भाई इसकी बीवी के जो है चाल चलन सही नहीं, बार बार इसको घूर घूर के देख रही है। इस प्रकार से देखते रहते हैं, पार्टी चलती रहती है भाई। अब इधर आकाश बोलता है कि मैं वॉशरूम से थोड़ा सा होकर आता हूँ। आकाश बोलता है बिल्कुल, इधर ही थोड़ा सा आगे जाना, आगे वॉशरूम है। तो वॉशरूम में ये जाता है, और जब वॉशरूम से जैसे निकलता है तो सामने जो है सुरेखा जो है भाई दिख जाती है इसकी बीवी। अभी आकाश बोलता है कि भाभी जी आप बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी इस कपड़े में लग रही है। कुछ ऐसे कपड़े पहने थे सुरेखा ने जिससे कि वो उसकी खूबसूरती और ज़्यादा झलक रही थी। अब इधर पर सुरेखा बोलती करे आप भी काफ़ी अच्छे हो, हैंडसम हो, क्योंकि आकाश भी जो था पुलिस वाला दोस्तों अच्छा खासा दिखने में था। और इधर जो है वो सुरेखा बोलती है कि तुम भी काफ़ी अच्छे लग रहे हो, आते नहीं हो आया करो, इस प्रकार से सुरेखा बोलती है। तो आकाश समझ जाता है उसके सारे को। आकाश बोलता है अरे भाभी जी आपसे पहली बार मिला हूँ और आप बुलाएंगी तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। अब इधर जो है सुरेखा बोलती है आकाश से कि तुम एक काम करो, नंबर दे दो मुझको, मोबाइल नंबर, और मैं जब भी फ्री होंगी तो तुमको बुला लूँगी। तो इस प्रकार से आकाश अपना नंबर दे देता है। अब इन दोनों की भाई सुरेखा और आकाश के फ़ोन नंबर पे मतलब बातें होने लगी। अब बातें होते होते एक दिन की बात है, ये सुरेखा अपने घर पे आकाश को भी बुला लेती है। आकाश क्यों, जब इसकी नाइट ड्यूटी होती है इसके पति की, रामवीर की। अब बुलाती है, बुलाने के बाद दोनों दोस्तों आपसी सहमति संबंध बनाते हैं, शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, संबंध बनाते हैं। तो इधर भाई सुरेखा के ऐस हो रहे थे। सुरेखा एक तो उसका नौकर रवि उसके साथ भी करती थी, आकाश के साथ भी इस प्रकार से हरकत करती थी। अब इधर रवि पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि आकाश से ज़्यादा उसको मज़ा आने लगा। भाई आकाश जो है बहुत अच्छे संतुष्ट कर पाता था, तो रवि से ज़्यादा वो आकाश पर ध्यान देने लगी। अब इधर पर जो है ये पैसे भी लेती थी, आकाश पैसे भी देता था। आकाश क्योंकि जो पुलिस वाला था ना काफ़ी करप्ट था, काफ़ी रिश्वत वगैरह लिया करता था, काफ़ी पैसा था। तो इधर जो है सुरेखा को और आकाश पसंद था क्योंकि आकाश को पैसे भी देता था। अभी सुरेखा बोलती है कि देखो ऐसा है, हमको
जो है होटल में करना पड़ेगा, इस प्रकार से जो है घर पे बार बार हम नहीं कर पाएंगे। तो आकाश भी बोलता हाँ बिल्कुल, क्योंकि घर पर भाई आस पड़ोस वाले भी देखते हैं, कल के दिन जो है दिक्कत हो जाएगी, पता लग गया तुम्हारे पति को। तो अब ये होटल बदल बदल के जाया करते थे भाई, होटलों में काम चालू कर दिया। अब ऐसे ही दोस्तों ये क्या है कि बड़ी अच्छी प्लानिंग से काम करते थे, क्योंकि एक ही होटल नहीं जाते थे, अलग अलग होटलों में जाते थे। अब एक होटल में जाते हैं ये, तो अब उस होटल का जो मालिक होता है दोनों की आईडी लेता है। अब जब दोनों की आईडी लेता है तो दोनों की आईडी अलग अलग, भाई आकाश का नाम रहता नहीं है, मतलब इसके पति का नाम और ही कुछ था सुरेखा की जब आईडी लेता है तो खैर इनको कोई मतलब नहीं, होटलों में तो ये सब चलता है दोस्तों, वो कपल लोग को रूम दे ही देते हैं। लेकिन वो होटल का जो मैनेजर था वो ये देखता है कि यार इसमें जो पता लिखा है सुरेखा का, और उसमें जो इसका पति का नाम लिखा था रामवीर, तो वो रामवीर को पहचानता था। रामवीर का वो जो है दोस्त था, उसके साथ स्कूल में पढ़ा था, और वो देखता है कि यार ये रामवीर का जो एड्रेस है उस एड्रेस पे तो अपना रामवीर रहता है, तो ये कौन है, लेकिन ये तो किसी दूसरे मर्द के साथ आई है लेडीज़। तो इधर पर वो उनको रूम तो दे देता है, रूम दे देता है, लेकिन उधर कहीं ना कहीं डाउट लगता है कि कहीं रामवीर की पत्नी तो नहीं है। अब बोलता है पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि, और मतलब ज़रूरी नहीं कि उसी की पत्नी हो, लेकिन भाई रामवीर का जो एड्रेस सेम मैच कर रहा है, और जो है इस मतलब ये किसी गैर मर्द के साथ आई है, ये मतलब इसकी अगर ये बीवी है तो अब ये लोग होटल में अपना काम करके निकलते हैं। निकलने के बाद जो है ये मैनेजर क्या करता है, उनको डिस्काउंट देता है, बोलता है कि ऐसा है मैडम सर, हम लोग जो है अभी डिस्काउंट चल रहा है, आपको डिस्काउंट देते हैं, और आप अगर रेगुलर आएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा। तो भाई ये दोनों जो है खुश हो जाती है, भाई ये आकाश और ये सुरेखा खुश हो जाते हैं, यार ये होटल वाला तो बड़ा अच्छा, लोग तो कपल के नाम पे ज़्यादा पैसे लेते हैं, ये तो कम पैसे ले रहा है। अब इधर पर ये पूरी इंक्वायरी वगैरह करता है, अपने एक लड़के को भिजाता है, उसे इस एड्रेस पे देख के आओ, इस एड्रेस पे कौन रहता है, इसका पति कौन है। तो पता लगता है कि भाई रामवीर जो है, जो उसका दोस्त था, वही इसका पति है। अब इधर पर यार उसको अच्छा नहीं लगता, वो सोचता है कि मेरे दोस्त की बीवी इस प्रकार से गलत काम कर रही है। अब एक बार की बात ही फिर से होटल में आते हैं, उसी होटल में आते हैं, फिर से ही मैनेजर मिलता है। वो बोलता है कि यार ये फिर से आ गई, ये तो इसकी मतलब वाइफ जो है रामवीर की वाइफ तो बड़ी बेकार है, फिर से आ गई, ये तो मतलब इसका चाल चलन बहुत ही बेकार है। अब उसे रहा नहीं जाता है। अब वो अपने दोस्त को जो है, पहले तो सोच रहा था कि मैं क्यों बताऊँ अपने दोस्त को, बेचारे की ज़िंदगी जो है और ही सुनेगा तो सदमे में आ जाएगा। फिर वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, और फ़ोन करके बोलता है कि तू एक काम कर, तुरंत जो है मेरे होटल पे आ जा। अब वो भाई रामवीर बोलता है कि यार तू क्यों बुला रहा है मुझको, उस मैनेजर से बोलता है, होटल के मैनेजर से बोलता है तू एक बार आ तो जा, जल्दी से आ जा इधर पर। अब वो आता है तो बोलता है क्या बात है, वो बोलता है कि यार ये आईडी देख, ये आईडी तेरी बीवी की है क्या। अब वो आईडी देखता बोलता हाँ ये तो मेरी बीवी की आईडी है, लेकिन तेरे पास कैसे है। बोलता है कि यार तेरी बीवी जो है भाई, ये आकाश नाम का जो एक मर्द है उसके साथ जो है इधर पर आई और बार बार आती है। अब वो देखता है कि बोलता है ये आकाश तो मेरे साथ ही है, उसको भी जानता है, इधर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब भाई ये जो है इसके पास गुस्से में काफ़ी आता है, और एक चाबी लेता है, और चाबी लेने के बाद जो है दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, तो ये भाई एक अलग ही अवस्था में जो है दोनों अपना काम कर रहे थे। इधर भाई दोनों चौंक जाते हैं रामवीर को देख के, क्योंकि भाई इसने एक चाबी जो होटल वालों के पास रहती है दोस्तों। अब चौंक जाते हैं। इधर पर ये जो है अपनी आकाश को तो कुछ नहीं बोलता, सबसे पहले अपनी वाइफ की जो है काफ़ी पिटाई करता है। उतने में आकाश जो उधर से भाग लेता है, आकाश निकल लेता है, लेकिन ये काफ़ी पिटाई करता है। और इसकी पिटाई करने के बाद उधर ही होटल में वो जो है अपने उसको घसीट तो घर ले जाता है। सबसे पहले तो काफ़ी उधर भी पिटाई करता है, घर ले जाके फिर डंडे से पिटाई करता है, और बोलता है कि तू कब से कर रही है, और तू ये बता तेरे चक्कर किन किन लोग के साथ है, ये बता मुझको। तो दोस्तों इधर रामवीर को जो है उसके नौकर रवि पर भी शक होता है, तो और इसको मारता, पूछता है कि और बता किसके साथ तेरा चक्कर है। तो ये रवि के बारे में सारी चीज़ बता देती, क्योंकि कहीं ना कहीं रामवीर को जो है उसके जो नौकर जो होता है ना दोस्तों रवि, जो इसने कपड़े की दुकान पर रखा था, उस पर भी शक होता है, क्योंकि उसको ऐसे पहले भी हिंट मिले थे, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ये सोचता है कि भाई कर्मचारी है, कभी कभार जो है जो जैसे ही मार्केट वगैरह जाती थी तो उसको भी ले जाती थी उसके नौकर को। ऐसा जो है उसको पता लगा था, किसी ने जो इसको ऐसी खबर दी थी कि तुम्हारी वाइफ जो है भाई दिखी थी वो नौकर के साथ, रवि के साथ। तो ये ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब जो है सारा मामले इसको समझ में आ जाता है। तो जब पिटाई होती है तो रवि का नाम भी ले लेती है, और आकाश को तो देख ही लिया था उसने। अब इधर पर इस पुलिस वाले को इतनी गुस्सा आती है कि उसको जो है ये हाथ पैर तोड़ देता है उसके, मतलब उसको जो है इतना मारता है। अब ये जब मारता है दोस्तों, तो आस पड़ोस वाले भी देख लेते हैं, आस पड़ोस वाले देखते हैं कि यार ये अपनी बीवी की काफ़ी पिटाई कर रहा है, और काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब वैसे तो भाई रामवीर खुद पुलिस में होता है। अब जब रामवीर पुलिस में था तो अब इधर पर, लेकिन उनमें से एक जो है इनके पड़ोस में जो रहता है वो पुलिस को बुला लेता है। अब जब पुलिस को बुलाते हैं
तो पुलिस जो है भाई उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। किसको? इसकी बीबी को। जब बीबी को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो भाई उसके जो है हाथ और पैर में फ्रैक्चर था, इतना डंडे से पिटाई करी थी, बस ये है कि बच गई, उसको जान से नहीं इसने मारा था। अब इधर पुलिस जो है पूरा मामला इसे सुनती है, समझती है भाई क्या है, तूने क्यों मारा, तो ये सारी चीज़ें बताता है कि इसका जो है आकाश जो अपनी इधर काम करता है उसके साथ अफेयर है, और साथ ही साथ ये नौकर जो था रवि उसके साथ भी इसका अफेयर है, इसलिए मैंने इसको मारा। अब पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि यार एक पुलिस वाले की बीवी जो है एक पुलिस वाले ही से जो है इस प्रकार से अफेयर कर रही, मतलब उसी के साथी से अफेयर कर रही है, उसके पति के साथी जो होता काम करने वाला। अब भाई पुलिस लिखे तो लिखे, रिपोर्ट किसकी लिखे समझ में नहीं आता है, लेकिन इधर जो है पुलिस कार्रवाई करती है भाई, थोड़ा सा रामवीर के खिलाफ कार्रवाई करती है क्योंकि उसने उसकी पत्नी को मारा, और पत्नी जो है उसके खिलाफ कंप्लेन भी लिखवा देती है अपने पति के खिलाफ ही। और इधर वो आकाश के खिलाफ भी पुलिस जो है कार्रवाई करती है। लेकिन भाई पुलिस डिपार्टमेंट का मामला है, लेकिन इधर जो है हॉस्पिटल जब ये गए थे तो हॉस्पिटल में जो है दोस्तों ये मामला उजागर हो जाता है, क्योंकि इसने इतना मारा था अपनी बीवी को कि भाई जो रिपोर्टर वगैरह होते हैं, न्यूज़ कुछ रिपोर्टर होते हैं वो सब जो है आ जाते हैं, क्यों मारा क्या मारा, तो सारी चीज़ें पता लग जाती है। तो इधर जो है फिलहाल तो इसने तलाक दे दिया है अपनी बीवी को। अब इधर लेकिन इसकी बीवी सुरेखा ने ये बताया, झूठ ये बोला कि मेरे जो है किसी के साथ अफेयर नहीं है, बल्कि मेरा पति का जो है कई औरतों के साथ संबंध है, और मैंने इनको मना करा कि भाई इस प्रकार से अवैध संबंध मन बनाया करो, तो ये मुझको मारने लगा, पीटने लगा। तो ये उल्टा सुरेखा ने जो है अपने पति के खिलाफ जो है मतलब झूठा बयान दिया मतलब, लेकिन असलियत में सच्चाई ये है कि रामवीर सच बोल रहा था दोस्तों, लेकिन ये जो है भाई लेडीज़ है, झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा के जो है अपने पति पे इल्ज़ाम लगा दिया। फिलहाल ये मामला जो है दोस्तों कोर्ट में अभी चल रहा है। तो ये थी दोस्तों का इस प्रकार से जो है आज की घटना, और इस प्रकार से आजकल अफेयर बहुत हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसका अंजाम काफ़ी बुरा होता है। तो इस प्रकार से अफेयर करना बेकार है, कई लोग की मौत हो जाती है इसके कारण, आपको पता होगा दोस्तों। तो इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।